नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज जो दर्शकों को वादा करता है वो पूरी भी करता है। हमने कहा था कि जब तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 आरपीएफ के जाबाज सिपाहियों के कातिल पकड़े नहीं जाते तब तक F9 न्यूज चुप नहीं बैठेगा। हम हर दिन इस संबंध में सभी एंगल से घटना की बारीकियों को दिखाते रहेंगे। F9 न्यूज पूछता है हाजीपुर में बैठे आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त आईजी अमरेश कुमार से की ट्रेन संख्या 15,631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में आपके दानापुर मंडल के आरपीएफ के कमांडेंट ने उस ट्रेन में ट्रेन स्काउटिंग पार्टी की ड्यूटी क्यों नहीं लगवाते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में तैनात कमांडेंट जतिन पिराज ने मीडिया के सामने कहा है कि दिवंगत आरपीएफ के दोनों जवानों की हत्या किसी शराब तस्कर के द्वारा की गई है। यहाँ 2 बातें हैं, संभावना और शक, दोनों उनके बयानों में झलक रहे हैं। वहीं अगर कमांडेंट डीडीयू की अगर बातें सही हैं तो दानापुर कमांडेंट प्रकाश पांडा, इसका मतलब है कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत हो सकता है कि किसी शराब माफिया से मिली भगत कर ट्रेन नंबर 15,631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन स्काउटिंग नहीं चलवाते थे। और आरपीएफ सूत्रों ने F9 न्यूज को घटना के बाद बताया भी है कि उक्त ट्रेन संख्या 15,631 ट्रेन में कभी भी ट्रेन स्काउटिंग चलती थी और ये इतनी वीआईपी ट्रेन होने के बावजूद भी ट्रेन स्काउटिंग का इस ट्रेन में नहीं चलना, इसका मतलब ये है कि शराब तस्करी करने वाले तस्करों से मिलकर उनसे महीने के लाखों रुपए लेकर पूरी ट्रेन को ही शराब के तस्करों को खुलेआम दे दिए थे। तभी घटना वाले दिन ट्रेन संख्या 15,631 बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से खुलने के बाद 11 बार ये शराब माफियाओं के द्वारा चैन पुलिंग कर रोका गया। समझ में नहीं आता कि कैसे 2 आरपीएफ की ट्रेन जाबाज सिपाहियों को किसी अपराधियों के द्वारा इस तरह से हत्या कर दी गई है, जबकि अमूमन चलती ट्रेन में अगर कोई चोरी से लेकर छिटपुट कोई भी घटना होती है तो हेल्पलाइन नंबर 139 पर यात्रा करने वाले यात्री फोन कर इसकी शिकायत करते हैं। पर चलती ट्रेन में दोनों आरपीएफ जाबाज सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार को अपराधियों के द्वारा हत्या कर रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया और किसी भी यात्री को इस बात का पता तक नहीं चला। ये कैसे संभव है? हत्या से पहले दोनों ओर से हाथापाई भी हुई होगी, चिल्लाने की आवाज भी आई होगी। माना कि रात का समय था, यात्री सो रहे थे, पर 7 नंबर बर्थ के ऊपर या बगल वाले बर्थ में तो अन्य यात्री भी थे जो उस दिन यात्रा कर रहे थे। उनको तो कुछ आवाज़ें आई होंगी, तो वे क्यों नहीं हेल्प नंबर 139 पर इसकी सूचना दिए? मतलब साफ है कि घटना ट्रेन में हुई ही नहीं थी। अब अगर दूसरे एंगल की बात करें तो हो सकता है कि हत्यारा अपने अंदर का भी हो सकता है, जो उस दिन घटना वाली रात को वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से साथ ही ट्रेन में चढ़ा हो और हत्यारा और दिवंगत दोनों आरपीएफ का सिपाही परिचित भी हो। बाद में हत्यारे के द्वारा अपने साथियों को फ़ोन किया गया हो कि हत्यारों का जो भी स्पॉट रहा हो वहां आने के लिए बोला गया हो। वहां उस गैंग के लोग आए भी होंगे और हत्यारे के गैंग ने मिलकर उन दोनों जाबाज सिपाहियों को ट्रेन से किसी भी तरह का प्रलोभन देकर उतारा होगा और उतारने के बाद दोनों सिपाहियों को मौका न देते हुए उस पर किसी सरिया से वार किया होगा और बेचारा बेकसूर जाबाज दोनों सिपाही समय से पहले मौत के मुंह में जा समाया। F9 न्यूज़ पूछता है दानापुर के आरपीएफ के कमांडेंट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कमांडेंट से कि आप लोगों ने स्थानीय पुलिस और घटना वाले संबंधित जिले के पुलिस कप्तान को अब तक डंप कॉल क्यों नहीं निकालने को बोले? अब तक डंप कॉल क्यों नहीं आप लोग निकलवाने में विलंब किए? सिर्फ आप लोग अपने चैम्बर में बैठकर रणनीति बनाते हैं और बता दें कि चैम्बर में बैठकर आपकी रणनीति नहीं बन पाएगा, अपराधी बच जाएगा और आप लोग का भी ट्रांसफ़र किसी जोन के मंडलों या किसी आरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि डीजी मनोज यादव साहब आप लोगों पर दिल्ली रेल भवन में बैठकर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आप क्या करते हैं, सभी बातों का वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपकी हर वो गहरी चाल जो अब तक आप लोगों ने अपने मंडलों में बैठकर आरपीएफ के बल सदस्यों के ऊपर चलाई है, वो अब डीजी साहब को पता भी चल गया है। अतः आप शुभम सिंह को जो लेकर दानापुर में अवैध वसूली गैंग बनाए हुए हैं टास्क टीम के नाम पर, वो F9 न्यूज़ के पास भी उसके प्रमाण आ गए हैं। बहुत जल्द F9 न्यूज़ पर दर्शकों आपको देखने को मिलेगी आईजी आरपीएफ अमरेश कुमार की
तो बात ही कुछ और है। और इन्होंने तो आज तक दोनों जाबाज दिवंगत सिपाहियों के घटनास्थल तक मुआयना करने नहीं पहुंचे। कफन तो दूर की बात है, कफन अगर दोनों सिपाहियों को दे देते तो उससे आपके आरपीएफ के बल सदस्यों को देखकर मन में खुशी होती, पर आप कफन तो उन दोनों जवाब आरपीएफ के सिपाहियों को देना मुनासिब नहीं समझे। कितना अभागा था दोनों सिपाही, आखिर वो ड्यूटी करने ट्रेडिंग स्कूल ही तो जा रहा था और ड्यूटी के दौरान उन दोनों की हत्या हो गई और आईजी अमरेश कुमार हाजीपुर से अपने चैम्बर से निकले ही नहीं, जबकि ये रोजाना पटना से हाजीपुर आते और जाते भी हैं, पर घटनास्थल पर गए नहीं और ना 2 जोड़ी कफन खरीदकर उन दिवंगत आरपीएफ के जावेद खान और प्रमोद कुमार को दिए। उन दोनों की आत्माएं कहती भी होंगी कि हम किस बल के सदस्य रहे हैं, जहां मरणोपरांत भी एक कफन भी अपने आईजी और कमांडेंट के द्वारा नसीब नहीं हुआ। दर्शकों को फिर से एक बार F9 न्यूज़ वादा करता है कि जब तक जावेद खान और प्रमोद के हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक F9 न्यूज़ इसी पहलू पर रोजाना अपनी खबरें दिखाता रहेगा। F9 न्यूज़ कमजोर बल के सदस्यों के साथ है, साथ रहेगा। F9 न्यूज़ के लिए असीम कुमार सावंतों की खास रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज़। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।